तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट को पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम आप सबको पता ही होगा और इसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। तो आज हम एक ऐसी अनक्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस फाइल को डिकोड करने जा रहे हैं जो साउथ एशिया और अमेरिका के बीच चल रहे एक बहुत बड़े गुप्त टकराव को जाहिर करती है। हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट एनालिसिस, द मल्टी बिलियन डॉलर कॉलिजन इन बलूचिस्तान। ठीक है, तो जब भी हम किसी युद्ध या फिर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा होता है हजारों करोड़ रुपए का खेल। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, तीन बड़े फैक्टर्स एक साथ टकरा रहे हैं। पहला है बलूचिस्तान रीजन में तेजी से बढ़ती हुई इंसर्जेंसी। दूसरा है अफगानिस्तान से निकली हुई एडवांस अमेरिकन वेपनरी का अनकंट्रोल्ड फ्लो। और तीसरा है इन दोनों के बीच फंसा हुआ अमेरिका। अमेरिका का एक बहुत बड़ा 1.3 बिलियन डॉलर का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप सबको ये समझ आएगा अच्छे से कि ये क्या हो रहा है, पूरा मामला क्या है। देखो, तो अभी हमने देखा कि 1.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट दांव पर है, लेकिन अचानक से इस पूरे रीजन की बेसलाइन सिक्योरिटी कैसे खत्म हो गई? ऐसा कौन सा काइनेटिक ब्लास्ट हुआ जिसने पूरे दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा? तो देखो, चलते हैं क्वेटा शहर के उस रेलवे ट्रैक पर। अभी इस पेज पर आपको जो ये ड्राइंग दिख रही है, डेटा दिख रहा है, इसको अच्छे से देखना। हाल ही में बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर क्वेटा का रेलवे स्टेशन पर एक भयानक ब्लास्ट होता है और इसे अंजाम दिया गया था बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सुसाइड बॉम्बर्स ने। इस स्ट्राइक का टैक्टिकल असेसमेंट और नंबर्स देखो कि 20 से 25 फैटेलिटीज कंफर्म हुई है। इस हमले में 20 से 25 लोगों की तुरंत मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। इनका टारगेट कोई आम जनता नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस और उनके परिवार थे। अब देखो, टैक्टिकल असेसमेंट क्या कहता है। धमाका इतना पावरफुल था कि उसकी काइनेटिक फोर्स से पूरी की पूरी ट्रेन ट्रैक से पटरी से उतर गई। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा बमबाजी का इंसिडेंट नहीं था। ये साफ दिखाता है बीएलए की ऑपरेशनल कैपेसिटी अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। उन्होंने शहर के सबसे सुरक्षित जोन को बाईपास कर दिया है। पूरी ट्रेन का ड्रिल हो जाने और मिलिट्री टारगेट्स को हिट करना, ये दिखाता है कि बीएलए अब एक मामूली ग्रुप नहीं रहा। लेकिन अब यहाँ एक एनालिटिकल सवाल उठता है कि इस पूरे पथरीले और पिछड़े इलाके में अमेरिका ने अपना 1.3 बिलियन डॉलर लगाया तो लगाया क्यों? ठीक है, ऐसा कौन सा खजाना जमीन के नीचे छुपा है? तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी आपको इस पेज पर दो ब्लू आइकन दिख रहे होंगे। बलूचिस्तान के जमीन के नीचे छुपा है दुनिया का सबसे कीमती एसेट, दैट इज वास्ट अनटैप्ड रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। देखो, रिको दिक नाम की इस जगह पर सोने और तांबे यानी कि कॉपर का इतना बड़ा भंडार है जो किसी भी देश की किस्मत बदल सकता है। इस खजाने को निकालने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ था जिसे कहते हैं द पैक्ट। अब पैक्ट में क्या हुआ था? 1.3 बिलियन डॉलर फ्रेमवर्क। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इस फ्रेमवर्क को इनिशिएट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अमेरिका की बड़ी माइनिंग कंपनीज और उनका जो कैपिटल यानी कि पैसा इस इलाके में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और बदले में सोने तांबे की माइनिंग करेगा। इससे पाकिस्तान को पैसा मिलता है और अमेरिका को रिसोर्सेज। लेकिन अब आती है द वल्नरेबिलिटी यानी कि सबसे बड़ी कमजोरी। यूएस मीडिया और इंटेलिजेंस ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया है कि बीएलए का एक नया रूप अब कोई छोटा मोटा खतरा नहीं रहा, ये एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट किलिंग थ्रेट है। अगर दुश्मन इतनी ताकत से हमला करेगा तो कोई भी अमेरिकन इंजीनियर या कंपनी वहां काम करने नहीं आएगी और पूरा प्रोजेक्ट डूब जाएगा। तो देखो, सोना और कॉपर का इतना बड़ा खजाना डूबने की कगार पर है। लेकिन सोचो, अगर एक छोटा सा ग्रुप जो पहले सिर्फ छोटे मोटे पुराने हथियारों से लड़ता था, उनके पास मिलिट्री ट्रेन्स को डिरेल करने वाले एडवांस हथियार आए कहां से? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो टेबल दिख रही है इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट है। इसे कहते हैं द प्रोलिफरेशन पाइपलाइन यानी कि हथियारों की सप्लाई चेन। 2021 विड्रॉवल देखे तो हम
तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2021 में अचानक और बहुत जल्दबाजी में अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। ठीक है, फिर है इस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि यूएस आर्मी अपनी अरबन रुपए की हाईली एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर, नाइट विजन गूगल और ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स वहीं छोड़कर भाग गई। अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही अफगान तालिबान ने इस सारे जो छोड़े हुए इनके जो वेपन्स थे, जो यूएस मिलिट्री स्टॉक पाइल्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। तालिबान के अंदर के कुछ क्या बोलते हैं उनको गठबंधनों, तालिबान के अंदर कुछ लोगों ने अपना गठबंधन करके इन हथियारों को पाकिस्तान के बॉर्डर के पास टीटीपी यानी कि तहरीन ई तालिबान पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, और अब क्या होता है कि टीटीपी ने ये सारा एडवांस अमेरिकन हार्डवेयर सप्लाई कर दिया बीएलए को। बीएलओ के पास रातों रात वो टैक्टिकल गियर आ गया जो सिर्फ यूएसए स्पेशल फोर्सेस के पास होता था। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अनप्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स का तराजू देखो। तराजू का एक पलड़े में यूएस मिलिट्री विड्रॉवल है और दूसरी तरफ है यूएस इकोनॉमिक एसेट्स। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये जो है यूटिलाइज कर रही है अमेरिकन वेपन्स को कि वो सिस्टमेटिकली डिसमेंटल कर दे अमेरिका का जो 1.3 बिलियन इकोनॉमिक एक्सपेंशन प्लान है। ठीक है, बात समझ में आई? अमेरिका के ही हथियार अमेरिका के ही खजाने को दुश्मन बन गए। इस पाइपलाइन के असर का अब जमीन पर दिखने लगा था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हथियार मिलने के बाद अटैक्स का ग्राफ कितना तेजी से ऊपर भागा। ये आपको स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है इसको देखो, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये है एक पैराबोलिक इंक्रीज यानी कि तेजी से ऊपर जाता हुआ ग्राफ। इसकी बेस लाइन है 2023-2024 यानी कि पहला अटैक बहुत कम और लो लेवल पर होते थे। अब अप्रैल 2025 से 10 दिन के अंदर बीएलए ने 27 बड़े अटैक्स किए जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। जुलाई 2025 यानी कि द सर्च हथियार हाथ में आते ही एक महीने के अंदर 150 से ज्यादा अटैक रिकॉर्ड हुए। जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स का कहना है कि ये पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर वॉयलेंस का एक नया टावर खड़ा कर रहा है। लेकिन जब आप न्यूज चलाते हो तो आपको ये सब क्यों नहीं दिखाते हैं? इसका जवाब छुपा है अगले पेज पे, जिसको कहते हैं द डेलिब्रेशन स्ट्रेटेजी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटामिनेंट यानी कि खबरों को छुपाने की साजिश। पाकिस्तानी सरकार और मिलिट्री इस सच्चाई पर एक इंफॉर्मेटिव वॉइड यानी कि पर्दा डाल रही है जिसकी दो मेन वॉल्स है। पहली है डोमेस्टिक कंट्रोल। अगर जनता को पता चला कि सेना लगातार हार रही है तो पूरे देश में पैनिक फैल जाएगा और मिलिट्री की कमजोरी सामने आ जाएगी। सेकेंड वॉल्व है, अगर यूएस मीडिया में ये बातें आने लगी तो अमेरिका तुरंत अपना 1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कैंसिल करके भाग जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के बड़े ऑफिसर्स हमेशा स्ट्राइक की सिविलिटी को प्ले डाउन यानी कि छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। खबरों पर पर्दा तो डाल दिया, पर क्या पर्दा डालने से जमीन पर चल रही सेना की थकान कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं कि अब इस पेज पर दिए गए हैं कि इस मिलिट्री मैप और एरो को देखो। पाकिस्तान की सेना इस वक्त 3 फ्रंट्स में पूरी तरह स्ट्रेच्ड है, टूटने की कगार पर है। कैसे? देखो, पहला है नॉर्थ वेस्ट फ्रंट। अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगातार टीटीपी के बॉम्ब धमाके और घुसपैठ हो रही है। सेकंड है वेस्टर्न फ्रंट। बलूचिस्तान के अंदर बीएलए की ये तेजी से बढ़ती हुई इंसर्जेंसी सेना का रिसोर्सेज को खत्म कर रही है। थर्ड है द ईस्टर्न फ्रंट और हमारा प्यारा भारत के सामने उन्हें हिस्टोरिकली हमेशा से एक डिफेंसिव पोस्चर मेंटेन करना पड़ता है जिसमें उनका सबसे बड़ा कैडरे लगा रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक डायग्नोसिस क्या कहता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के पास इतनी बैंडविड्थ यानी कि लोकल लेवल पर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो दूसरे फ्लैग्स यानी कि बॉर्डर्स को बिना कमजोर किए अकेली बीएलए को यूनिलेटरल क्रश कर सके। और खतरा सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है। ये देखो, ये एक 3 देशों की आग है। बीएलए का ग्रैंड ऑब्जेक्टिव क्या है? वो सिर्फ पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते बल्कि पाकिस्तान और ईरान दोनों की सोवरेनिटी टेरिटरीज को कार्व आउट करके यानी कि काट करके इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं।
उनके पास सिर्फ 500 हाईली एक्टिव वैनगार्ड मिलिटेंट्स है, पर उनका स्ट्राइक जोन बहुत बड़ा है। और हाल ही में जो अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए थे, उन स्ट्राइक ने इस इलाके के ट्राइबल ग्रुप्स और जो जो उनका हौसला है उनको और ज्यादा मजबूत कर दिया, जिससे उनकी रिक्रूटमेंट रातों रात बढ़ गई। 3 देशों के बॉर्डर दांव पर है और सेना थक चुकी है। तो अब इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या होगा? अमेरिका और पाकिस्तान के सामने आने वाले सालों में कौन से 2 रास्ते बचते हैं? चलिए देखते हैं इस चीज को। अब इस फाइनल पेज के फ्लो चार्ट को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ छुपा है भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। इसे कहते हैं द इमिनेंट स्ट्रेटेजिक बिफर्केशन, यानी कि 2 रास्तों का तीसरा नतीजा। इस $1.3 बिलियन डिसीजन पॉइंट पर 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि द अमेरिकन रिट्रीट, यानी कि अमेरिका बेसलाइन सिक्योरिटी फेलियर की वजह से तंग आकर अपने ही मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट प्लान को कोल्ड बॉक्स, यानी कि गोल्ड बॉक्स में डाल दे और रिको डिक पैक्ट को पूरी तरीके से छोड़कर पीछे हट जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान की सेना अपनी बची कुची पूरी ताकत और रिसोर्सेज को बलूचिस्तान के इस जोन को सिक्योर करने में झोंक दे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऑप्शन बी चुना, तो हमारे लिए बनता है द स्ट्रेटेजिक बाय प्रोडक्ट, यानी कि अगर पाकिस्तान अपना सारा ध्यान और सेना बलूचिस्तान पर लगा देगा, तो उनका ईस्टर्न फ्लैंक, यानी कि भारत के सामने वाला बॉर्डर पूरी तरीके से होलो आउट हो जाएगा, यानी कि खाली और कमजोर हो जाएगा। ये बदलाव भारत की सेना और हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक हाईली एडवांटेजियस स्ट्रेटेजिक ओपनिंग क्रिएट करेगा, जहां हम जियोपॉलिटिकल लेवरेज ले सकते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर का कोलैप्स और भारत के लिए एक सुनहरा मौका। हमने इस पूरी खुफिया रिपोर्ट का साइंस, डेटा और इम्पैक्ट पूरी तरीके से डिकोड कर लिया। तो चलिए, अभी आपके लाइव टेस्ट का वक्त हो गया। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उनके आंसर देने। तो बलूचिस्तान के रिकोडिक माइनिंग सेक्टर में कौन से 2 सबसे कीमती अनटैप्ड एसेट छुपाए हैं, जिसके लिए अमेरिका ने $1.3 बिलियन का पैक्ट किया था? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और इस रिपोर्ट को पढ़कर अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बैंकिंग, रेलवे या एसएससी में पूछे जा सकते हैं, तो उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही पॉइंट बनता है, और तो कोई है ही नहीं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि आपसे पूछ ले कि कितनी डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की थी, क्योंकि जनरली ये सवाल बैंकिंग में पूछा जाता है। जितने मैंने बैंक के पेपर्स देखे हैं, तो उनमें जनरली ये ऐसे मतलब कि इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। और कौन सी जगह पे ये चीज हुई, कैसे हुई, कौन मेन रीजन था, तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चीज के, तो ये जनरली पूछे जाते हैं एसएससी और बैंकिंग में, सॉरी एसएससी और रेलवेज में। ठीक है, लेकिन आपको ये जो इस रिपोर्ट का एनालिसिस है, इसको अपने नोट्स में, इसमें जो भी आपको डेटा लगता है उनको डिकोड करना है, डिकोड करके नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, तब तक, और लाइक करें, शेयर करें, और क्या करोगे आप, कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट में लिख देना स्ट्रेटेजिक ओपनिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।